दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल शाम से ही बड़े टेक्निकल फॉल्ट से हड़कंप मचा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में आई खराबी से उड़ानों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जानकारी के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इस्तेमाल होने वाला ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम यानी कि AMSS अचानक फेल हो गया और उसकी वजह से फ्लाइट प्लान डेटा कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंच पा रहा था और इस गड़बड़ी के चलते 100 से ज्यादा घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में या तो देर हुई या लंबे वक्त तक वो होल्ड पर रही। बताया गया कि सिस्टम फेल होने से फ्लाइट प्लान का डेटा ATC को नहीं मिल रहा था। मैनुअल प्रोसेस से काम चलाया गया। इससे टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों में देर हुई। एयरपोर्ट अथॉरिटी और GMR की टीमें सिस्टम ठीक करने में जुटी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में आज टेक्निकल ग्लिच के चलते, टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते जो फ्लाइट्स टेक ऑफ करनी है उनमें डीले बढ़ता जा रहा है, यानी कि वो फ्लाइट देरी से उड़ान भर रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है। आप बोर्ड अगर देखेंगे तो इसमें आपको नजर आएगा कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट भी जो है दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली वो भी कैंसिल हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस वक्त जो जानकारी मिल रही है ऑन ग्राउंड जो तकरीबन 100 के लगभग फ्लाइट्स है जिन पर इसका असर पड़ा है और AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में कोई टेक्निकल इशू था जो कि ATC को सपोर्ट करता है, जिसके चक्कर में ये डीले हुए। अब इन जो फ्लाइट प्लान्स हैं उनको मैनुअली किया जा रहा है जिसमें थोड़ा समय लगेगा और यही कारण है कि जो फ्लाइट के डीले हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में तमाम एयरलाइंस जो है वो सोशल मीडिया के साथ साथ पैसेंजर्स को ये जानकारी दे रही हैं कि अगर आज आपकी फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट से है तो ऐसे में आप अपनी एयरलाइन से बातचीत कर ही बाहर निकले कि कितना समय डीले में लगेगा। हालांकि बाहर इसका जो असर है वो फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन जो लोग अंदर गए हुए हैं जिनकी फ़्लाइट्स है उनको डीले हो रहा है और कुछ फ़्लाइट्स में 2-2 घंटे तक का भी डीले है। फ्लाइट रडार के अनुसार जो फिलहाल एवरेज डिले टाइम इन फ्लाइट्स का आ रहा है वो तकरीबन 1 घंटे का है। ऐसे में फिलहाल यही माना जा रहा है कि इन्हें अभी मैनुअली किया जा रहा है और ऑटोमेटिक सिस्टम जब लागू होगा तो उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा सुधार देखा जा सकेगा। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया दिल्ली।